10th क्लास के साइंस सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण डायग्राम पढ़ेंगे, जिसमें से पहला पाचन तंत्र है। बहुत इजी वे में बता के दिखाएंगे। ये महत्वपूर्ण डायग्राम है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। ये हमने मुख गुहा बनाई, ये ग्रास नली हो गई, ये अमाशय हो गया, ये बड़ी आंत हो गई। बड़ी आंत के 3 भाग होते हैं। जो आपको इम्पोर्टेंट नहीं है। ये गुदा हो गया। ये छोटी आंत हो गई। छोटी आंत को बड़ी आंत के डुडेनम भाग से कनेक्ट करते हैं। यहाँ यकृत बनाएंगे। यकृत हो गया। इसके ऊपर डायफ्राम होता है। यहाँ पास डायफ्राम होता है और यहाँ ये पेंक्रियाज है, जिसे अग्नाशय कहते हैं हिंदी में। इसमें अग्न्याशी रस होते हैं। 3 प्रकार के अग्न्याशी रस होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। यहाँ पित्त थैली होती है, जिसमें यकृत द्वारा बनाया गया पित्त रस आके स्टोर होता है। इस थैली से नली निकली होती हैं, जिससे पित्त रस अमाशय और अग्नाशय रस के बीच में कनेक्ट होता है और यहाँ से रस जो बनता है, पाचन रस, वह बड़ी आंत में जाकर भोजन का पाचन करता है। तो हम इसका नामकरण करेंगे। ये मुख गुहा हो गई, जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं। ये ग्रास नली हो गई। ये अमाशय हो गया। ये अग्नाशय हो गया। ये बड़ी आंत हो गई। बड़ी आंत हो गई। ये छोटी आंत हो गई। ये यकृत हो गया, जिसे लीवर भी कह सकते हैं। लीवर। ये पित्ताशय हो गया। लीवर पित्तरस बनाता है, तो पित्ताशय में स्टोर होता है। तो यहाँ पास लीवर के पास पित्ताशय थैली जो होती है वो जुड़ी हुई होती है, जिसमें पित्तरस स्टोर होता है। और ये डायफ्राम हो गया। ये गुदा हो गया। आपको ये नामकरण करना जरूरी है। इसी से एग्जामिनर इसी नामकरण को देख के आपका एग्जामिनर नंबर देता है। और सेकंड डायग्राम जो है, तो अपन देखेंगे नेफ्रॉन। नेफ्रॉन दूसरा क्वेश्चन हम डायग्राम नेफ्रॉन देखेंगे।
नेफ्रॉन भी परीक्षा के हिसाब से महत्वपूर्ण डायग्राम है, जो आप सभी को जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं उन्हें पढ़कर जाना है। ये बहुत ही आसान है बनाना। ये डेंड्रॉइड्स हैं जो बना रहे हैं। ये केंद्र हो गया, केंद्रक, केंद्रक। इन्हें डेंड्रॉन कहते हैं। और ये हैं, इन्हें डेंड्रॉइड्स कहते हैं, जिन्हें द्रुमिकाएं भी कह सकते हैं। ये सेल बॉडी है, कोशिका काय कहते हैं। अब यह दूसरी डेंड्रॉइड्स से कनेक्ट करते हैं। ये दूसरी जो तंत्रिका तंत्र होता है, जो दूसरी द्रुमिकाएं होती हैं, तो इससे दूसरी द्रुमिकाएं ऐसे कनेक्ट हो जाती हैं, जैसे अब ऊपर बनाया हुआ है। तो ये द्रुमिकाएं हैं जो ये ये दूसरी द्रुमिकाएं इससे कनेक्ट हो जाती हैं। ये एक्सॉन है। जिसे तंत्रिकाक्ष भी कहते हैं। इसमें जो ये द्रव भरा होता है उसे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। जैसे ये द्रुमिकाएं बनाई हुई हैं अपन ने, इसी तरह दूसरी द्रुमिकाएं इसी से कनेक्ट हो जाती हैं। बहुत ही आसान है बनाना। ये ये दूसरी द्रुमिकाएं इसी से कनेक्ट हो जाती हैं और फिर वही प्रोसेस दोबारा चलने लगती है। तो ये नेफ्रॉन कंप्लीट हुआ। शाम को हम वक्राणु की संरचना और इम्पोर्टेंट डायग्राम पढ़ेंगे।